सिक्स के हैं और कौन है? थर्ड कौन है? और सेवंथ के फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? जो अच्छे हैं अपने क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पाने वाले। कितने लोग खड़े हो गए? आप लोग भी आते हैं क्या? और एट्थ में कौन है? एट्थ में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप जाके नाम नोट कर लीजिएगा, ये लोग का क्लास वाइज नोट करना। पहले 6 थे, फिर 7 थे, पहले 8 से नोट कर। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पर किस विषय पे आया हूँ। नहीं अभी ठीक है, बैठ जाइए, अभी नोट करा दीजिएगा। मैं यहाँ किस विषय के लिए आया हूँ पता है? किस? हाँ अच्छी बात है, उनको पता है क्योंकि वो जान रहे हैं। नहीं, मैं पर्यावरण से आया हूँ, पेड़ पौधों के विषय में आप लोगों को बताने, है ना? yes, आज के डेट में पहले जितने पेड़ पौधे थे आज हैं? कट गए हैं ना, ज्यादा कट गए हैं। अभी थोड़ी बहुत बचे हुए हैं जो थोड़ी बहुत सबको संभाले हुए हैं। अभी हाल ही में मैं 5 तारीख यानी कि 5 जून को दिल्ली तक पैदल यात्रा किया था। दिल्ली तक मैं पैदल यात्रा किया था। कैसे पता है? हमारे गांव के 2-4 लड़के और गए थे। कहाँ? दिल्ली तक वो ब्रिज लगाने भी गए थे। अभी तो हम ही लोग निकले थे आई थिंक यहाँ से। हाँ आए थे, और हमारे गांव के 2-3 लोग गए थे। हमको लगता है आप भी साथ गए थे, डोकला में भी आप गए थे ना? नहीं, कहाँ से गए थे आप? हम गए थे गजियापुर से, लोग गए थे। गजियापुर से एक ही लड़का गया था, विवेक, जो हमारे साथ है। हाँ तो वही विवेक हमारे साथ, 2-3 लोग थे, विवेक ही था जो हमारे साथ गया था। तो विवेक हमारे पास रहता है वहीं पर पढ़ता ही है। तो वहां तक हमने पैदल यात्रा किया, तो वो चीजें जो ज्ञान मिला हमें टांडा से लेके दिल्ली तक, वो शायद ही ज्ञान हमें बुक में नहीं मिलता, क्योंकि आज के डेट में मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना बैठा है, पता है कि नहीं? और जो बच्चों से मुलाकात हुई, आज के डेट में कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता है। हर कोई, पहले के लोग जब गर्मी होती थी, धूप लगता था, तो पहले लोग कहाँ जाते थे? ब्रिज के नीचे जाते थे। आज की डेट में वो बच्चे क्या ढूंढते हैं? नहीं, टावर ढूंढते हैं, टावर, नेटवर्क की सिग्नल कहाँ अच्छा पकड़ रहा है, क्योंकि उनको गेम खेलना है ना? ना वो पढ़ाई में है, ना अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में। और ये बताइए मोबाइल से हमारे जीवन में क्या हानि है, कोई बताएगा? बताइए। मोबाइल से हम निकल जाते हैं और हम पढ़ाई करने का मन भी नहीं होता है। और दूसरी चीज इन्वायरमेंट पे क्या इसका असर पड़ता है, पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है? खत्म हो रही है, सही बात है। देखिए पेड़ पौधे जो हैं और जो पक्षियां हैं, अगर हम मोबाइल ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उसका रेडिएशन काफी ज्यादा फैलेगा। उसमें जो सिग्नल आता है सैटेलाइट से आता है, वो रेडिएशन होता है जो बहुत घातक होता है, और हमारे दिमाग को दिन प्रतिदिन वो छोटा करते जा रहा है, और हमारी आयु को भी कम करते जा रहा है। देखिए आंख भी खराब हो रहा है, सर घूमने लगता है, क्योंकि मोबाइल हमेशा, अगर आपका नेटवर्क ऑन है तो समझ लीजिए आप जो है रेडिएशन के चपेट में बैठे हैं। सोचिए एक पक्षी रेडिएशन के चपेट में जैसे आता है, उड़ते हुए तुरंत नीचे गिर जाता है, अगर रेडिएशन उसके सिर पे टकरा गया तो उसके बॉडी में। अब सोचिए एक पक्षी का माइंड इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा से इतना बड़ा था, है? और वो रेडिएशन के प्रभाव में आके सीधे डेथ हो जाता है। हमारा दिमाग इतना बड़ा है, तो सोचिए अगर इतना हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत नष्ट कर रहा है हमारे दिमाग को। तो हमें मोबाइल एकदम नहीं छूना चाहिए जब तक हम विद्यार्थी लाइफ में, तब तक नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य कभी बनने नहीं देगा।
मैं पूरे यात्रा में यही चीजों को महसूस किया हूँ कि आज के जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन गर्मी सबसे पहले उन्हीं को ही लगती है। एक पौधा कोई लगाना नहीं चाहता और काटना हर कोई चाहता है। हमें जब हमारा जन्मदिन हो या शादी विवाह हो या कोई भी उत्सव हमारे घर में हो तो कहीं भी जगह देख के 1-2 पौधा लगा देना चाहिए। आप लोग मान लीजिए जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, केक लाते हैं 400 रुपए 300 रुपए का केक लाते हैं ना, अगर वही 3-4 रुपए का 10-12 पौधे लाके लगा दीजिए तो आजीवन आपके नाम से वो लगा रहेगा। आप हमेशा कहेंगे मैंने अपने जन्मदिन पे ये पौधा लगाया था। उससे सोचिए आप समाज भी कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑक्सीजन लेंगे वो हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि पौधा आपने लगाया ना, परवरिश आपने किया, तो उसका जो ऑक्सीजन हर कोई ले रहा है ना, तो हर कोई ले रहा है मतलब वो आपका ऋणी है। क्योंकि जिंदा रहने की अगर हम किसी का खाना खा रहे हैं तो यही व्यक्ति कहेगा ना कि आप मेरा खाना खा रहे हैं, तो वैसे जिंदा रहने के लिए आप मेरा ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे ऋणी हैं। आप लोग ही भविष्य हो। अगर आप लोग मान लीजिए अब हम लोग का समय धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अब आप लोग बड़े हो रहे, यानी कि आप नन्हे पौधे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। अब आपको ही आपके हाथ में ये पूरा भविष्य है। आप लोग चाहोगे तो इसको सही कर दोगे, आप लोग चाहोगे तो इसको नष्ट कर दोगे, लेकिन जागरूक आप ही लोग को होना है। जब हम लोगों से कहते थे कि भैया पौधा लगाइए, जब रास्ते में जाते थे लोगों से कहते थे कि ये पौधा जरूर आप लगाइए, तो पैदल ही हम लोग गए थे पूरा दिल्ली तक, संसद भवन तक पूरा पैदल ही गए थे। तो लगभग हम लोग को 14-15 दिन लगा था। तो उस रास्ते में जब लोगों से हम कहते थे कि भैया एक पौधा लगाइए, तो कहते थे टाइम ही नहीं है। अब बताइए, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हैं कि पौधा भी लगाने टाइम नहीं, मतलब पैसा से वो ऑक्सीजन ले लेंगे, पैसे से वो लकड़ी ले आएंगे, पैसे से वो फल खाएंगे, पैसे से मिलेगा जब तक पौधे नहीं रहेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर पैसे तो खरीद के मिलता है, अरे वो भी तो पौधे से ही तो आता, पेड़ से ही तो आता है, कि वो ऐसे ही निकल जाता है पौधा, ऐसे हमने उड़ा दिया, पैसा उड़ा दिया, फल आ गया हाथ में, ऐसा तो होता नहीं है। वो भी तो पेड़ पौधों से तो आता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि वो रेडिएशन हमेशा छोड़ता रहता है। आप पढ़िए तो आप अपने घर में फोन के नेटवर्क हटा दीजिए, फोन अपने पास रखिए ही मत, आप ही सब कुछ हो। और पढ़ाई सबसे मस्त है, क्योंकि जो बच्चे एजुकेटेड होते हैं वो हर क्षेत्र में अपना ध्यान लगाए रहते हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अभी कई सारे आंदोलन चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए हैं, बहुत सारे बच्चे। वहाँ के क्षेत्र में अभी एक आंदोलन चल रहा है, चिपको आंदोलन चल रहा है। वहाँ के बच्चों के अंदर ऐसी भावना है कि एक पेड़ कोई काट नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी डर जाएंगे। वहाँ ऐसा आंदोलन चल रहा है। और हमारे यहाँ सिर्फ सबको हवा और ऑक्सीजन चाहिए, फल चाहिए, लकड़ी चाहिए, मतलब सारा फायदा चाहिए, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं। अभी आप मान लीजिए आप जिस रास्ते से आते हैं वहाँ अगर पौधा नहीं दिख रहा है, पेड़ नहीं दिख रहा है, तो आप एक पौधा वहाँ रास्ते में लगा दीजिए, वहीं एक बोतल रख दीजिए, या घर पे ही एक बोतल लेके आइए, पानी डाल दीजिए, वहीं बोतल रख दीजिए, जाते वक्त बोतल डाल लीजिए, फिर सुबह आके वैसे डालते चले आइए। आप कर सकते हैं, वो पौधा आप घेरे रहिए आराम से, ईंटें लगा के घेर दीजिए, लकड़ी ले जाइए ढेर सारा, उसके बाद रस्सी से उसको या बोरे से उसको लपेट दीजिए आराम से, और उस पर लिख दीजिए 1 गिलास पानी मुझे दिया, मुझे सुरक्षित रखें। जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो तोड़ेगा नहीं पौधा। एक आग्रह आप कर सकते हैं लिख के, छोटा सा स्लिप लगा के उसी पे। तो ये हमेशा आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हैं जो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं, मेरे साथी कर रहे हैं कि अब सर हम लोग भी पौधा लगाएंगे। तो मेरा मेन एक्सटेंशन है कि मैं यहाँ तो पौधा लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो 6-7 ही पौधा लग पाएगा, लेकिन अभी आपका गांव बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो आपकी टीम हो जो आपके गांव में पौधा मेरे साथ लगवाए, और मैं आप ही लोग के हाथों से ये पौधा लगवाऊंगा। पहले तो जो मेधावी है वो यहाँ विद्यालय में लगाएंगे, फिर आपका एक ग्रुप बनेगा जो आपके गांव में आएंगे, आपका ग्रुप इनवाइट करेगा, हम आपके गांव में आएंगे। फिर इसके बाद जो है गांव में आके आप ही लोगों के हाथ से आपका एक पौधा रहेगा, और वो पर्सनल आपका पौधा रहेगा, जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
और जिस बच्चे का सबसे अत्यधिक सबसे अच्छा पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा, उस बच्चे को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो वहाँ लगाए थे सब लग गया, बहुत सही, वेरी गुड। हाँ, तो फोटो खींच के भेजना, एक वीडियो भी बना के छोटा सा भेजना और एक फोटो भी भेजना। व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा? हाँ ठीक है, उस पे जो है बना के भेजना। देखिए ये पौधा लगा है, तो हमारा मेन एक्सटेंशन है कि अब हम लोग को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई साथ नहीं देगा। कोरोना के टाइम में देखिए ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी, मिल नहीं रहा था सिलेंडर, लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन। सोचिए वही समय आने वाला, फिर आने वाला कि एकदम से ऑक्सीजन एकदम से नष्ट हो जाएगा। अमेज़न जंगल है, अमेज़न जंगल भी अब ध्वस्त हो रहा है, मतलब नष्ट होने के कगार पे जा रहा है। कुछ प्रतिशत उसमें से ऑक्सीजन देने की क्षमता खत्म हो गई है। धीरे धीरे ऑक्सीजन वहां से खत्म हो रहा है। सोचिए वो आदत ज्यादा देशों को संभाला हुआ था, लेकिन जब वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सब खत्म। ये आप लोग को दिख रहा है कि अरे चलिए 2-4 पौधे वो देखिए, पेड़ पौधे दिख रहे, ये कुछ नहीं है। पर व्यक्ति 266 पेड़ होना चाहिए, आज के डेट में 19 पेड़ बचा है। सोचिए कहां से एक पौधा कितना ऑक्सीजन उठाएगा, कितने व्यक्ति। और पेड़ हमसे क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं क्या? हमसे पैसा मांगता है? कहता नहीं तुम दिन रात मुझे पकड़ के चिपके रहो, नहीं कहता है ना। वो कहता है, इतना कहता है जब तक मैं छोटा हूँ, जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है, पहले दूध दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसका पालन पोषण क्या बड़ा हो जाता है, वो खुद कमा के देता है ना मम्मी पापा को। सेम पोजीशन वही तो है, छोटा सा है वो, उसको थोड़ा सा केयर कर दो, इतना बड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिक वो फिर फैल जाएगा, फिर आपकी जरूरत ही नहीं, फिर वो आपको हमेशा आजीवन प्रदान करता रहेगा, आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके बच्चों को, सबको प्रदान करेगा। जब तक वो रहेगा 20-25 साल, तब तक आपके बच्चों को, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी, सबको संरक्षित वो करता रहेगा। अब देखिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ बहुत सारे कार्य करते हैं। पहली प्लस पॉइंट है कि जो हवा में धूल कण आते हैं, कण, हवा जब चलता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे नन्हे कण होते हैं जो हमारे अंदर ऑक्सीजन लेने पे जाते हैं। लेकिन अब पौधों, पेड़ का काम देखिए, पत्तियां उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब उसी चिपक जाते हैं। देखिए कितने धूल उड़ के आते हैं, पत्तियों देखिए कितने डस्ट उस पे बैठे रहते हैं, वो आने नहीं देता, वो फिल्टर कर देता है, फिल्टर करके तब हमको भेजता है, फिल्टर करके तब हमको भेजता है। तो वही स्वच्छ हवा हम अंदर ग्रहण करते हैं। और वही सोचिए ना हो तो कितना तेज धूल कण समाएंगे और अंदर बैठेंगे और हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और आने वाला भविष्य इतना याद रखिएगा आप ही लोग का है। हम लोग तो 22-23 साल के हो चुके हैं, आने वाले 20-25 साल जो भी जिएंगे ठीक है, आने वाला भविष्य तो आप लोग का है ना। फिर आप लोग कैसे जिएंगे जब दिन प्रतिदिन कटते चला जा रहा है। जो पेड़ काटे उसका विरोध भी करिए, और ना माने तो मुझे फोन करिए, कहीं पेड़ कट रहा तो मुझे बताइए, विरोध भी करिए। जब आप एक दिन इस आंदोलन में उतरेंगे, एक दिन आप इतिहास रचेंगे, एक दिन आप अमर रहेंगे, हमेशा आजीवन आपको याद रहेगा। आप मरने के बाद भी अमर रहेंगे कि हाँ इन्होंने ये किया था, इस बच्चे ने ये किया था। जिंदा रहेंगे तो जिंदाबाद रहेंगे। तो इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को बचाना है, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। इस चीज को याद रखिए। आज जो ये सब बंदा बन रहा है, रात उड़ रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? हम ही लोग के अंदर तो जा रहा है, और हम कुछ नहीं बोलते हैं। ये साइलेंट रहिएगा, और हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं किसी को? चाहे जितना धूल उड़ रहा है, ये देख लीजिए, नहर पे देख लीजिए, एकदम नहा लेते हैं पूरा। थोड़ा सा व्हाइट कपड़ा पहन के जाइए, बस एक बार जाइए, दूसरी बार लौट के आइए, ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। ये सब किसकी देन है? हम ही लोग की देन है। 4 पैसे के चक्कर में हम पूरी पृथ्वी को खोखला कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं दिन प्रतिदिन। इतना भी लालची इंसान ना बने कि आने वाली पीढ़ी और अपना भविष्य दोनों खराब करे। जैसे पैसा कमाइए, क्या लोग जाते हैं चौराहे पे बैठते हैं, 2 घंटे 1 घंटे बैठते हैं, इधर उधर टहलते घूमते, मोबाइल लेके बच्चे बैठे रहते हैं। आप चाहे तो कितना टाइम लगेगा? एक पौधा लाया आपने, लगा दिया, आप जा रहे हैं उधर से, रास्ते में पानी आपने डाल दिया, बहुत ज्यादा टाइम लगा? क्या लगा? नहीं लगा। आप अच्छा नंबर पाते हैं, आपका बर्थडे आता है या कुछ भी आता है, आपके घर में कोई भी चीज सेलिब्रेट किया जाता है, बोलो पहले, घर वालों से बोलो पहले एक पौधा लगाएंगे तब कार्यक्रम होगा, 2 पौधा लगाएंगे फिर कार्यक्रम होगा। पहले आप तो जागरूक होइए ना।
माँ बाप तो हो ही जाएंगे। और ये कौन सा गलत काम है? कोई गलत काम है क्या? तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि महीने में एक पौधा जरूर लगाना है। पौधा लगाना तो ठीक है, लेकिन उसका संरक्षण भी करना बेहद जरूरी है। बचाना, उसको बचाना सबसे बेहद जरूरी है। आप हमेशा एक ठान लीजिए कि मैं एक पौधा जरूर लगाऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर तो पेड़ पौधों का एहसान है ना। हम कर्जदार हैं कि नहीं है? हमको वो जिंदा रखे हुए हैं। आज हम जैसे लाइट कटती होगी तुरंत आप लोग भी पेड़ पौधे नीचे भागते हैं। वो तो बेचारा निस्वार्थ दे रहा है। हमें उसकी कदर नहीं होती जो हमें फ्री में मिलता है, हमें उसकी कदर होती है जब हमें पैसा देके कोई चीज मिलता है। जिंदगी में हर चीज आसान है, बस करने वाला होना चाहिए। कोई चीज कठिन नहीं है, बस उसका लक्ष्य पाने वाला होना चाहिए। हर चीज आप स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज कठिन नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये पेड़ पौधे हमेशा आपको महसूस भी करते हैं। महसूस करते कि नहीं पेड़ पौधे? पेड़ पौधों के अंदर भी जैसे हमारे अंदर जान है, वैसे उनके अंदर भी जान है। वो हमें महसूस करते हैं और वो भी जानते हैं कि कौन हमारे साथ कितना अच्छा कर रहा है। उनको ये भी महसूस है, पता है कि जब आप कहते हैं ना प्रकृति से जुड़ जाओगे तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी और आपके साथ फिर कभी गलत नहीं होगा। हमेशा आपका वो साथ देंगे। इसीलिए आज से आप लोग एक दृढ़ निश्चय करेंगे, एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हमेशा पेड़ पौधों को बचाना है। कितने लोग एग्री है इस बात से, जो बचाने के लिए रेडी हैं? देखिए आज के डेट में सिर्फ जोश नहीं होना चाहिए अंदर कि बस आज सर ने भाषण दे दिया, हाथ नीचे करिए, सीधा आज सर ने भाषण दे दिया तो हमारे अंदर कुछ जोश आ गया, हमने हाथ उठा दिया, 2 दिन बाद भैया पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन देखिए चंचल है, मन किस तरीके से है? चंचल है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो करने नहीं देता। अच्छा, तो वो हमें वो काम करने नहीं देता क्योंकि हम मन के बस में रहते। लेकिन जो मन के बस में नहीं रहेगा वही बहुत कुछ कर लेगा। आप मन पे लगाम लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखिए घोड़ा होता है, जब रेस में उतरता है तो उसके यहाँ ये लगा रहता है ना, मतलब तुम सामने देखो, अपने लक्ष्य को देखो, रेस में दौड़ो, दुनिया मत देखो क्या बोल रही है क्या कह रही है, क्योंकि कुछ लोग हर एक घोड़े के अलग अलग लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग पहले घोड़े के कुछ 10 लोग होंगे, किसी 50 लोग होंगे, कोई अपने घोड़े चिल्लाएगा और तेज, लेकिन घोड़े का ध्यान किधर होता है? अपने लक्ष्य पे होता है। वो ये नहीं देखता कि कौन मेरा विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो समाज से उसी तरीके से पब्लिक है। आप घोड़े हो, रेस में उतरे हो, आप मत देखो, इसीलिए उसके यहाँ लगा दिया जाता है कि तुम मत देखो किसी तरफ, बस अपने लक्ष्य को केंद्रित करो और घबराओ मत। और घोड़े पे चढ़ने से पहले उस पर प्रैक्टिस किया जाता है, उसका गहन अध्ययन किया जाता है। तुरंत रेस में नहीं उतरा जाता, पहले उसको ट्रेंड किया जाता है, तब इसके बाद रेस में लेके उतरा जाता है। तो घोड़े की तरह बनो, लक्ष्य को केंद्रित किए रहो। समाज क्या कहता है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू, जहां अच्छे लोग मिलेंगे वहां बुरे लोग भी मिलेंगे। तो हमेशा घोड़े तरीके एक लक्ष्य बनाइए, चारों तरफ मत देखिए, क्योंकि वो चिल्लाएंगे, ताली बजाएंगे। कुछ लोग अपने घोड़े की ताली बजाएंगे कि मेरा घोड़ा बहुत आगे दौड़ रहा है, कुछ लोग अपने घोड़े की ताली बजाएंगे कि मेरा घोड़ा आगे भाग रहा है। कुछ लोग अगर वहीं घोड़ा मान लो भटक गया, उसको देखने लगा मुड़ के कि भैया मेरे लिए क्यों नहीं चिल्ला रहा है ये, फिर वो घूम के देखने लगा उधर कि मेरे लिए क्यों नहीं चिल्ला रहा है, वो तो उसके लिए चिल्ला, तो वही उसका ध्यान भटका कि नहीं भटका। तो सेम वैसे ही आपका पढ़ाई भी है, सेम वैसे आपका पर्यावरण के लिए प्रेम भी होना चाहिए। पेड़ पौधों प्रति समाज क्या कह रहा है उसे, आप मान लीजिए पौधा लगा रहे हैं, कोई 4 लड़के आए गाँव में, बोले ये क्या कर रहे हो फालतू काम, उसको फालतू लग रहा है ना। लेकिन जिस दिन चपेट में आ जाएगा उस दिन उसको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों कितना महत्व है। आज की डेट में हर मनुष्य लालची स्वार्थी हो चुका है, उसको ज्ञान ही नहीं है। सूख गए, ठीक है सूखे पेड़, लेकिन आप पहले 4 पौधे लगाएंगे, तब आप 2 पौधे, 3 लग गया, 2 और लगाइए। उसके उपलक्ष्य में लगाइए कि भैया मैं आपको काटने जा रहा हूँ, आप सूख चुके हैं तो मैं आपके लिए 4 और लगा दे रहा हूँ।
जरूरी नहीं है कि आपके जमीन में हो, जरूरी ये है कि किसी की भी जमीन में खाली हो, पूछ के उसके यहाँ लगा दो। देखिए हमें उससे कोई पैसा तो कमाना नहीं है, वो पौधा जब लग जाएगा तो ऑक्सीजन आपको भी देगा, उनको भी देगा, सर्व समाज को देगा कि नहीं देगा? वो तो बेचारा किसी के लिए नहीं पर्सनल बना है ना। पेड़ कभी कहता है मैं आपके पर्सनल हूँ, आपका पर्सनल हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ, वो आपके लिए दे रहा हूँ, कभी नहीं कहता। वो एक जगह खड़ा रहता है बेचारा, सबको ऑक्सीजन देता है एकदम। कितना अत्याचार हो रहा है पेड़ पौधों के ऊपर, कितना अत्याचार है। क्या बेचारा वो निकल के मार रहा है? फिर भी वहीं खड़ा है, आज भी इंतजार कर रहा है हो सके समाज जागरूक हो तो मेरे प्रति ध्यान दीजिए, आज भी वो वहीं है। तो हमें ऐसे होना चाहिए, एक वृक्ष के भांति होना चाहिए, हरे भरे। जे देखो एक चीज हमेशा मैं बताता हूँ कि आप उस वृक्ष के भांति बनिए जो हरा भरा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होता है वो बहुत ही नम्र भाव का होता है, बहुत विनम्र भाव का होता है। क्योंकि देखो एक जब पेड़ होता है जिसमें फल और पत्तियां हरा भरा होता है तो देखो झुका हुआ होता है, और जो सूखा पेड़ होता है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, जिससे कोई मतलब ही नहीं, उसको काट के बस गिरा दो, आग में लगा दो, जल जाए, वो सिर्फ जलाने के काम आता है सूखा पेड़ ना। सूखा पेड़ जलाने का आता है तो बहुत अकड़ू होता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार और मैं आ जाता है। उसी तरीके जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और मैं आ जाता है वो हमेशा अकड़ जाता है, अकड़ के बात करता है, और वो किसी काम नहीं आता, सिर्फ जलाने के काम आता है। क्योंकि वो व्यक्ति जिससे भी बात करेगा सिर्फ लोगों को जलाएगा, झगड़ा करेगा। और जो विनम्र भाव का होता है, जिसके अंदर फल और हरियाली होती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वो देखो झुका झुका होता है, नम्र होता है, विनम्र होता है कि नहीं होता? तो आप लोग ये याद रखिएगा। वैसे आप लोग ज्यादा ज्यादा एक ही गांव के ज्यादा लोग होंगे कि दूर दूर गांव के? तो हम चाहते हैं कि हमारी एक टीम बने यहाँ के विद्यालय की, जो हम लोग मिल के कभी किसी गांव में लगाया जाएगा, कुछ दिन रुक के हम लोग मिल के लगाया जाएगा, है ना? रेडी है ना? ये आपका गांव और आपका क्षेत्र आपके हाथ में रहेगा, पौधा हम देंगे, पुरस्कृत हम करेंगे आप लोग को, और आप हमारे टीम में रहेंगे। कुछ समय बाद संभवतः हो सके तो हम पूरे भारत का भी यात्रा करने वाले हैं। तो आप लोग हमेशा हमारे ग्रुप में रहेंगे, हमेशा ज्वाइंट रहेंगे, और आप लोगों का नाम हमेशा ऊंचे शिखर पे चलेगा। आई बात समझ में? तो आज से आप लोग प्रतिज्ञा करिए, आई बात समझ में? कि मैं कभी भी एक भी पौधा नहीं काटूंगा, एक भी पेड़ वृक्ष नहीं काटने दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करूंगा। समझ में आया ना सबको? इतनी बातें और भी चीजें हैं, आप पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हम आप लोग को और भी बातें बताएंगे, आप लोग के साथ जुड़ेंगे, फिर आप लोग के साथ ही गांव में भी कार्यक्रम करेंगे। हम लोग बोलने दीजिए, कोई कुछ भी बोले कि क्या कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं, होने दीजिए। पहले शुरू में मैं भी जब ठेला लेके आता था, कभी आज तक मैंने खेत में फावड़ा भी नहीं अपने चलाया, कभी जिंदगी नहीं छुआ था। हमेशा कभी मैं बाहर पढ़ा, कभी इधर पढ़ा, फिर कुछ समय में IAS की तैयारी किया, लखनऊ रहा, दिल्ली रहा, बहुत सारे कभी नहीं छुआ। लेकिन जब मुझे पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम जगा कि लोगों के देखा कि इस संकट में है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ठेला उठाता हूँ, कश्मीरिया से लाता हूँ, पैदल ही सीखी। पहले अकेले लाता था 80-80 70-70, ये तो जानते हैं, देखे हैं। अकेले आता था, यहाँ तक आता था, वहां तक जाता था, उधर का काम में जाता था, मारीपुर जाता था, पुरहुआ पे जाता था, यादवपुर अकेले जाता था ठेला लेके। अकेले सोचिए इस धूप में 6 बजे निकलता था, आते आते 11 बज जाता था पैदल ठेले से। इसके बाद गड्ढे कर करके मैं घर पे खुद ही लगाता हूँ। आज मैं 6500 पौधे लगा दिया। स्टार्टिंग में बोलते थे मुझे कि ये पागल हो चुका है क्या, ठेला लेके जा रहा है, पता नहीं क्या इसको मिलेगा। अरे भैया क्या नहीं मिल रहा, ये कहो जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। अरे इंसान जिंदा है तभी तो सब कुछ है। तो लोगों को पहले मजाक लग रहा था, आज के डेट में क्या है, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। आज के डेट में हर कोई मुझे देख के पौधा लगाना चालू कर दिया। पहले आपने सुना था कि कभी पौधा लग रहा था, आज के 2 साल पहले, 2.5 साल पहले सुने थे आप लोग कहीं पौधा लग जाएगा? नहीं। लेकिन आज की डेट में देखो
हर जगह सुनाई दे रहा है, कोई 2 पौधा लगा के फोटो खिंचा रहा है, कोई 4 पौधा लगा के फोटो डाल रहा है, कोई कुछ लगा के। आज देखो एक स्पीड पकड़ लिया है, आज के डेट में एक स्पीड पकड़ लिया है कि लोग अब पौधा लगाना चालू कर दिया। आज 2 साल 1.5 साल से ऐसा हुआ जब से उसके पहले से मैंने चालू किया। आज लोग मेरी तारीफ करते हैं। मेरे ग्रुप में अब देखो बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं, कोचिंग के बच्चे जुड़े हैं, तो मेरे साथ जाते हैं, लगाते हैं पौधा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना चल के अपने गांव को ही हरा भरा करिए। वो आपका गांव टारगेट रहेगा, एक गांव के बच्चों को, मतलब जो वहाँ के बच्चे रहेंगे, आप लोग जो रहेंगे, आपके गांव को जब हरा भरा कर दिया जाएगा तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी आपके गांव की तरफ ध्यान देगा। आप सोशल मीडिया पे रहेंगे हमारे माध्यम से, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हर जगह आप ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल किसको किसको पता है? जी सर, भेज पे नोट कर लीजिए, हमारा पहला तो नाम नोट कर लीजिए आप। बात करके नहीं,